मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका टाइप 7 पढ़ेंगे। इसके पीछे वाला वीडियो में हम सभी टाइप 6 तक पढ़ लिए हैं। तो आइए आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से टाइप 7 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का अध्ययन करें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एस ई क्यू यू ई एन सी ई को एच भी जे एफ भी एम एक्स डब्ल्यू लिखा जाता है। तो कह रहा है कि चिल्ड्रेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि एस को कह रहा है, एच कह रहा है, इसके बाद इसमें हमारा एक पॉइंट छूटा हुआ है। इस पॉइंट में जो छूटा हुआ है पॉइंट, उसमें देखिए क्या कह रहा है कि ई को भी कह रहा है, ई को कह रहा है भी, क्यू को जे कह रहा है, फिर यू को एफ, फिर ई को भी, और ई को वहाँ पर डब्ल्यू कह रहा है। तो जब वहाँ पर डब्ल्यू कह रहा है तो उस पॉइंट को देखेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग का एक पॉइंट आएगा कि सी को एच कह रहा है, तो इसका कह रहा है अर्थ हो रहा है, दिखने में दिखाई दे रहा है कि अपोजिट लेटर लिख रहा है। कैसा लेटर? अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर में हम आप सभी को बताए थे कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा बाई, बाई में बी वाई आ गया, सी एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू हो गया, ई भी हो जाएगा, एफ के अर्थ हुआ फादर अंकल, माने फादर और अंकल, एफ और यू। इसके बाद जी, तो जी का टी होगा, जी टी रोड हो जाएगा। जी के बाद एच होता है, तो एच, और जैसे एच को हम लोग बोलेंगे एच आर बोल देंगे। इस एच जो होता है, एच का एस होता है, तो हाई स्कूल हम बोल सकते हैं। और एच के बाद आई, आई का आर होता है, आई आर। आई के बाद जे, तो जे का जैकब होता है, जे क्यू। जे के बाद के, तो के का पी होता है, के पी ठाकुर। के बाद एल, एल का होता है लो, माने एल ओ, एल का होगा ओ। इसके बाद एल के बाद एम, तो एम का मान सिंह होता है, माने एम का एन होगा। तो उसी तरीका से हम देखेंगे कि इसमें ध्यान से देखिए कि उल्टा अपोजिट किया है। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ई को डब्ल्यू कर दिया है। ई को क्या कर दिया है? डब्ल्यू कर दिया है। क्वेश्चन हम पुनः देख ले रहे हैं। ई को लास्ट में डब्ल्यू किया है। तो ई को वहाँ पर जो डब्ल्यू किया है उसमें ध्यान से देखिए आप लोग कि ई को वहाँ पर डब्ल्यू नहीं होगा, इसमें कुछ गलत हुआ है। ई को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? भी लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? भी रहेगा। हम लोग का पूरा का अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, तो हम भी अपोजिट लेटर लिखेंगे। तो अपोजिट लेटर लिखने के लिए सी का एक सी एक्स होता है, माने हमको सी का लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या? सी एक्स।
तो माने सी का एक्स आ गया। एच का क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल तो एच से हाई और एच से स्कूल। आई क्या होगा, आई आर। एल का होगा लो, डी का होगा डी डब्ल्यू, आर का हो जाएगा जैसे आई आर है ना तो वहीं आई आर होगा। ई का क्या हो जाएगा, ई भी। एन का मानसिंग होता है तो एम एन होगा। तो जो अपोजिट लेटर है उसको हम लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए कि सी एक्स होता है तो सी का क्या लिख देंगे, एक्स। हाई स्कूल होता है तो एच का क्या लिख देंगे, एस। आई आर होता है तो आई का हम आर लिख देंगे। लो होता है तो एल को हम ओ लिख देंगे। डी डब्ल्यू होता है तो डी का हम डब्ल्यू लिख देंगे। आई आर होता है तो आर का यहाँ पर हम आई लिख देंगे। ई भी होता है तो ई का हम भी लिख देंगे। एन का मानसिंग होता है तो एम एन होता है माने एम, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा उसको देखिए आप लोग। एल ओ वाई ए एल। क्वेश्चन जो 2 दिया है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि BAD को YZW लिखा जाता है। तो लव को LOVE लव को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि BAD तो बैड को लिख रहे हैं YZW। तो बी का बाई, तो बाई में क्या आता है, BY। ए का जेड और डी का DW माने अपोजिट लेटर। तो यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट लेटर्स है। तो जब अपोजिट लेटर है तो हम भी अपोजिट लेटर लिख देंगे। तो LOVE, तो एल का लो होता है तो ओ का भी लो होगा। ई भी का ई भी होगा, इसका भी ई भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब एल है तो ओ लिखेंगे, ओ है तो हम एल लिखेंगे, भी है तो ई लिखेंगे और ई है तो हम भी लिख देंगे। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। हम लोग क्वेश्चन 2 तक पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन 3 उसको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि CGZ को कह रहा है कि CGZ को XTA लिखा जाता है। तो DFP को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप 7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए CGZ को कह रहा है कि XTA लिख रहा है। तो ध्यान से देखिए कि CX होता है माने इसका अपोजिट, G का T होता है GT रोड, और AZ होता है माने A का Z होता है। तो इस तरीक़ा से अपोजिट लेटर है। तो हम DFP का क्या लिखेंगे, DW। तो D का W होगा फादर अंकल, F का फादर अंकल होता है तो F का U हो जाएगा। P का होगा KP ठाकुर होता है माने KP ठाकुर, तो P का क्या हो जाएगा, K। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। हम लोग क्वेश्चन 3 तक पढ़ लिए। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन जो अब हम सभी पढ़ेंगे 4, क्वेश्चन 4 में दिया है FILE फाइल को UROV लिखा जाता है, तो SOUR को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि FIL है, FILE, तो इसको कह रहा है कि UROV लिख रहा है। तो F का होता है उल्टा फादर अंकल, I का IR होता है, L का लो होता है, E का EV होता है, अपोजिट लेटर है। तो जब अपोजिट है तो हम उसका भी अपोजिट लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा SOUR। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि S का हाई स्कूल होता है, माने H का हाई स्कूल, तो उसी तरह S का हाई स्कूल जब होता है तो यहाँ पर S का क्या लिख देंगे H। O का लो होता है तो लो माने O को हम L लिख देंगे। U का क्या हो जाएगा, जो U होता है फादर अंकल होता है, तो U का फादर अंकल होता है तो U का हम क्या लिख देंगे F लिख देंगे। और R का IR होता है तो R को हम क्या लिख देंगे I लिख देंगे। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक हम लोग का बन गया क्वेश्चन 4 तक। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग का 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन 5 है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि CHROA में A में TIC को XSIL NGZR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जेनरेशन GENERATION को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि CHROMATIC को लिख रहा है XSILNGZR, इतना लिख रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। और एक पॉइंट हम लोग का छूट रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो कह रहा है कि जेनरेशन को क्या लिखा जाएगा, GENERATION को क्या लिखा जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए कि C का X लिखा है, H का हाई स्कूल लिखा है, I का IR लिखा है, O का लो लिख रहा है, माने अपोजिट लिख रहा है। तो हम भी अपोजिट लिखेंगे। यहाँ पर हम दर्शा दे रहे हैं अपोजिट लेटर है। तो ध्यान से देखिए कि GT रोड होता है तो G का T हो जाएगा, E भी होता है तो E का भी होगा, मानसिंह होता है तो N का M हो जाएगा,
ई भी होता है तो ई का भी हो जाएगा, आई आर होता है तो आर का आई हो जाएगा, ए जेड होता है माने जे ए का जेड होता है तो ए का जेड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे टी है तो जी टी रोड होता है तो टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। इसके बाद आई का आर हो जाएगा, और ओ का जैसे लो लिखा जाता है, एल को लो तो ओ का यहाँ पर एल होगा। एन का जैसे मान सिंह होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एम हो जाएगा। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। हम सभी क्वेश्चन 5 तक पढ़ लिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे। इसको हम मिटा के 6 लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो 6 है इसमें कह रहा है कि हॉर्स को HORSE को VHILS लिखा जाता है, तो ब्रेड को BREAD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। उस बात को हम लिख रहे हैं कि HORSE इसको लिखा है VHILS। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि ध्यान से देखिए कि ई का भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसका शुरू लास्ट वाला इसका शुरू बना दिया लेकिन अपोजिट बनाया है। इसका फिर यहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ पर इसका लिखा है, फिर इसका यहाँ पर लिखा है, फिर इसका भी यहाँ पर लिखा है। तो उस तरीक़ा से हम भी लिख देंगे, माने यह अपोजिट लेटर है। तो हमको ब्रेड का लिखना है BREAD को लिखना है। तो इसका पहले लिखेंगे तक DW होता है, AZ होता है, EV होता है। इसके बाद R है तो IR होता है, तो यहाँ पर I हो जाएगा। इसके बाद B है तो यहाँ पर B का क्या होता है, बाई, B का बाई तो Y होगा। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, का क्वेश्चन 6 तक हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन 7 है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि नोज को इतना लिख रहा है। हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं NOAC। नोज को कह रहा है कि MLH भी लिख रहा है। इसके बाद कह रहा है कि BOND को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देने वाला बात है कि M का N मानसिंह होता है, तो M का N मानसिंह हो गया उल्टा। LO का लो होगा तो L हो गया। S का हाई स्कूल तो H हो गया। E का E भी होता है माना अपोजिट। लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि N को M लिखा इस तरीके से, तब B का बाई, बाई में Y, O का लो तो लो में OL, N का मानसिंह तो इसमें M, और या D है तो D का क्या होता है DW, तो यहाँ पर क्या होगा W। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 8 को देखेंगे। क्वेश्चन 8 में दिया है ब्रेन को BRAIN, ब्रेन को कह रहा है कि MRZIY। इसके बाद कह रहा है कि राइट को क्या लिखा जाएगा। RIGHT को क्या लिखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि BRAIN को कह रहा है MRZIY। इसके बाद इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर R होगा।
क्वेश्चन मिस्टेक है, आर होगा, यहाँ पर भी हम आर लिखेंगे। तो कह रहा है कि RIGHT का क्या होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि बी का वाई, तो वाई में वाई आता है तो लास्ट में लिखा है। आर का आई आर है, यहाँ पर आई है, हम सोचे इसका उल्टा लिख दिए, यहाँ पर आई होगा। और आर का आई आर होता है, ए का एजेड होता है, और आई का फिर IR होता है, एन का मानसिंह होता है, अपोजिट लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि एन का एम लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो हम उस तरीक़े से लिखेंगे। टी है तो GT रोड, तो GT रोड में जी आ जाएगा। एच है तो हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में एस आ जाएगा। जी है तो GT रोड, तो इसमें आ जाएगा क्या, टी आ जाएगा। इसके बाद आई है तो IR होता है, तो IR में आर आ जाएगा। आर है तो यहाँ पर जब आर है तो मालूम चल जाएगा, हमारा आई आ जाएगा। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। हम लोग क्वेश्चन 8 तक पढ़ लिए। इसके बाद अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो 9 है उसमें कह रहा है क्या कि सोनी को SONI, सोनी को HLMR लिखा जाता है, तो अमित को क्या लिखा जाएगा। AMIT को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, लिख रहा है इसमें कि सोनी को कह रहा है कि HLMR, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि एस से हाई स्कूल, माने हाई स्कूल हो जाएगा, ओ से लो, एन से मानसिंह, आई से IR, तो अपोजिट लिखा है तो हम भी अपोजिट लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा AMIT का, तो अमित का क्या होगा, AZ, तो Z होगा। एन मानसिंह तो एन हो जाएगा। IR तो आर हो जाएगा। टी है तो GT रोड, तो GT रोड में आ जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पर टी है। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग टाइप 7 का क्वेश्चन 10 देखेंगे, माने इसका लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कंचन को KANCHAN कंचन को कह रहा है इसमें कि PZM ZM लिखा जाता है। तो फिर आगे कह रहा है कि जयंती को क्या लिखा जाएगा, JAYANTI। NTI को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि कंचन को जो बात लिख रहा है वो कोड दर्शा रहा है, उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं यहाँ पर KANCHAN। कंचन को कह रहा है कि PZMXSZM लिख रहा है, तो कह रहा है कि
YANTI को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि के का KP ठाकुर होता है तो P आ जाएगा, A का Z होता है तो Z आ जाएगा, N का मान सिंह होता है तो M आ जाएगा, C का CX होता है तो X आ जाएगा, H का हाई स्कूल होता है तो S हो जाएगा, A का Z होता है तो Z हो जाएगा, और N का मान सिंह होता है तो M आ जाएगा। माने अपोजिट लिखा हुआ है। हम भी इसमें अपोजिट लिखेंगे तो J का जैकब होता है, J का जैकब तो Q आ जाएगा, A का Z होता है, Y का बाई तो Y का बाई में Y लिख दिया है तो यहाँ पर हम B लिख देंगे, A का Z हो जाएगा, N का मान सिंह तो N दिया है तो M होगा, T का GT रोड होता है तो G होगा, I का IR होता है तो यहाँ पर क्या होगा, R होगा, और यही हमारा आंसर होगा। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग का टाइप जो 7 पढ़ रहे थे, माने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप 7 पढ़ रहे थे उसको हम लोग पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप 8 पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।